दोस्तों, हमारी पूरी जिंदगी उस खजाने को ढूंढने में लग जाती है। जिस खजाने की मैं बात कर रहा हूँ वह है अपनी खुशियों का खजाना। आपका काम सही चाबी लगाना। तो दोस्तों, वह खजाना कहीं बाहर नहीं है, वह अपने भीतर ही छुपा होता है, अपने करीबी लोगों में छुपा होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द सीक्रेट कीज ऑफ हैप्पीनेस इन हिंदी। हमें हमेशा खुश कैसे रहना है। तो दोस्तों, व्यवहार वैज्ञानिकों ने इस बात का अध्ययन करने में बहुत समय बिताया है कि हमें क्या खुशी मिलती है और क्या नहीं। हम जानते हैं कि खुशी स्वास्थ्य और दीर्घायु की भविष्यवाणी कर सकती है और खुशी के पैमाने का उपयोग सामाजिक प्रगति और सार्वजनिक नीतियों की सफलता को मापने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन खुशी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बस मिल जाती हैं। हर किसी के पास अपने व्यवहार, अपने परिवेश और अपने रिश्तों में छोटे छोटे बदलाव करने की शक्ति होती है जो हमें खुशहाल जीवन की राह पर ले जाने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, यह वीडियो भी आपको मदद करने वाला है। इसके पहले कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खास वीडियो की। पहला पॉइंट है दिमाग। खुशी अक्सर भीतर से आती है, बाहर से नहीं। नकारात्मक विचारों पर काबू पाना सीखें और हर दिन आशावाद के साथ आगे बढ़े। नकारात्मक सोच पर विजय प्राप्त करें। सभी मनुष्यों में टाइगर की तुलना में कुछ हद तक यूर की तरह होने, सकारात्मक अनुभव की तुलना में बुरे अनुभव पर अधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति होती है। यह एक विकासवादी अनुकूलन है। हम जीवन में जिन खतरनाक या दुखद परिस्थितियों जैसे धमकाने, आघात, विश्वासघात का सामना करते हैं, उनसे अधिक सीखने से हमें भविष्य में उनसे बचने और संकट में तुरंत प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है। लेकिन इसका मतलब है कि आपको नकारात्मक विचारों पर विजय पाने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। नकारात्मक विचारों को रोकने का प्रयास ना करें। अपने आप से यह कहना कि मुझे इसके बारे में सोचना बंद करना होगा केवल आपको इसके बारे में और अधिक सोचने पर मजबूर करता है। इसके बजाय अपनी चिंताएं स्वयं रखें। जब आप नकारात्मक चक्र में हो तो इसे स्वीकार करें। मुझे पैसे की चिंता है, मैं काम की समस्याओं को लेकर परेशान रहता हूँ। अपने आप से एक मित्र की तरह व्यवहार करें। जब आप अपने बारे में नकारात्मक महसूस कर रहे हो तो अपने आप से पूछें कि आप उस दोस्त को क्या सलाह देंगे जो खुद से निराश है। अब उस सलाह को आप पर लागू करने का प्रयास करें। अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दे। सुकराती प्रश्नोत्तरी अतार्किक विचारों को चुनौती देने और बदलने की प्रक्रिया है। अध्ययनों से यह पता चलता है कि यह विधि अवसाद के लक्षणों को कम कर सकती है। लक्ष्य आपको एक नकारात्मक मानसिक मैं असफल हूँ से अधिक सकारात्मक मानसिकता मुझे अपने करियर में बहुत सफलता मिलती है से निकालना है। यह सिर्फ एक झटका है जो प्रतिबिंबित नहीं होता है। मैं इससे सीख सकता हूँ और बेहतर बन सकता हूँ। यहाँ कुछ ऐसे प्रश्नों के उदाहरण दिए गए हैं जिनसे आप नकारात्मक सोच को चुनौती देने के लिए खुद से पूछ सकते हैं। सबसे पहले अपने नकारात्मक विचार लिखें, जैसे कि मुझे काम में समस्याएं हो रही हैं और मैं अपनी क्षमताओं पर सवाल उठा रहा हूँ। फिर अपने आप से पूछें, इस विचार का प्रमाण क्या है? क्या मैं इसे तथ्यों पर आधारित कर रहा हूँ या यह भावनाएं हैं? क्या मैं स्थिति की गलत व्याख्या कर सकता हूँ? अन्य लोग स्थिति को अलग ढंग से कैसे देख सकते हैं? अगर यह किसी और के साथ हुआ तो मैं इस स्थिति को कैसे देख सकता हूँ? यहाँ मूल बात यह है, नकारात्मक सोच हम सभी में होती है, लेकिन अगर हम इसे पहचानते हैं और उस सोच को चुनौती देते हैं तो हम एक खुशहाल जीवन की और एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। नियंत्रित श्वास। विज्ञान अभी इस बात का सबूत देना शुरू कर रहा है कि इस प्राचीन प्रथा के लाभ वास्तव में हैं। उदाहरण के लिए अध्ययनों में पाया गया है कि सांस लेने के अभ्यास से चिंता, अनिद्रा, अभिघात जन्य तनाव विकार, अवसाद और ध्यान विकार से जुड़े लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। सदियों से योगियों ने एकाग्रता को बढ़ावा देने और जीवन शक्ति में सुधार के लिए सांस नियंत्रण का प्राणायाम का उपयोग किया है।
बुद्ध ने आत्मज्ञान तक पहुंचने की एक मार्ग के रूप में श्वास ध्यान की वकालत की है। अपनी कहानी फिर से लिखे। अपने बारे में और व्यक्तिगत अनुभव के बारे में लिखना और अपनी कहानी दोबारा लिखना व्यवहार में बदलाव ला सकता है और खुशी में सुधार कर सकता है। हम पहले से ही जानते हैं कि अभिव्यंजक लेखन मूड विकारों में सुधार कर सकता है और अन्य स्वास्थ्य लाभों के साथ साथ कैंसर रोगियों में लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ शोधों से पता चलता है कि प्रतिदिन 15 मिनट के लिए एक व्यक्तिगत जर्नल में लिखने से समग्र खुशी और कल्याण में वृद्धि हो सकती है। इस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वह भी जरूर देखिए, क्योंकि यह हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, हमारी परिस्थितियों के प्रति सचेत रहने और आंतरिक संघर्षों को हल करने की अनुमति देता है। या आप अगला कदम उठा सकते हैं और अपने सामने वाली एक विशेष चुनौती पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उस कहानी को लिख सकते हैं और फिर से लिख सकते हैं। हम सभी के पास एक व्यक्तिगत आख्यान है जो दुनिया और खुद के बारे में हमारे दृष्टिकोण को आकार देता है, लेकिन कभी कभी हमारी अंतरात्मा की आवाज सही नहीं बैठती। अपनी कहानियां लिखकर और फिर संपादित करके हम अपने बारे में अपनी धारणाएं बदल सकते हैं और उन बाधाओं की पहचान कर सकते हैं जो हमारी व्यक्तिगत भलाई के रास्ते में आती हो। यह प्रक्रिया सुकराती पूछताछ के समान है। यहाँ एक लेखन अभ्यास है। अपने संघर्ष के बारे में एक संक्षिप्त कहानी लिखें। मुझे पैसों की दिक्कत हो रही है, मुझे नए शहर में दोस्त बनाने में कठिनाई हो रही है, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, मैं अपने जीवन साथी से लड़ रहा हूँ। अब एक तटस्थ पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से या उस तरह के प्रोत्साहन के साथ एक नई कहानी लिखें जो आप किसी मित्र को देंगे। पैसा एक चुनौती है, लेकिन आप खुद को वित्तीय स्थिति में लाने के लिए कदम उठा सकते हैं। हर कोई नए शहर में अपने पहले वर्ष में संघर्ष करता है। इसे कुछ समय दीजिए, कुछ समूहों में शामिल हो, प्यार पाने पर ध्यान केंद्रित न करें, नए लोगों से मिलने और मौज मस्ती करने पर ध्यान दे, बाकी लोग अनुसरण करेंगे। जोड़े बहस करते हैं। एक तटस्थ पर्यवेक्षक को आपकी स्थिति कुछ इस तरह दिखती है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि अपनी कहानी लिखने और दोबारा लिखने से आप अपनी नकारात्मक मानसिकता से बाहर निकल सकते हैं और जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। टेक्सास विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्रोफेसर जेम्स पेनेबेकर, जिन्होंने अभिव्यंजक लेखन पर अधिकांश शोध का नेतृत्व किया है, उन्होंने कहा, यहाँ विचार यह है कि लोगों को यह पता चल सके कि वे कौन हैं, वे कहाँ जाना चाहते हैं। मैं अभिव्यंजक लेखन को जीवन पाठ्यक्रम सुधार के रूप में सोचता हूँ। तो चलते रहो। जब लोग उठते हैं और चलते हैं, भले ही थोड़ा सा भी, वे शांत रहने की तुलना में अधिक खुश होते हैं। सेल फोन उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों और मनोदशाओं पर नजर रखने वाले एक अध्ययन में पाया गया कि लोगों को बैठे या लेटे रहने की तुलना में पिछले 15 मिनट में हिलने डुलने पर सबसे अच्छी और अधिक खुशी हुई। अधिकांश समय यह कोई कठोर गतिविधि नहीं थी, बल्कि केवल हल्की फुल्की सैर थी जो उन्हें अच्छे मूड में छोड़ देती थी। निसंदेह हम नहीं जानते कि चलने से आपको खुशी मिलती है या खुश लोग अधिक चलते हैं, लेकिन हम यह जानते हैं कि अधिक गतिविधि बेहतर स्वास्थ्य और अधिक खुशी के साथ साथ चलती है। आशावाद का अभ्यास करें। आशावाद कुछ हद तक आनुवंशिक है, कुछ हद तक सीखा हुआ है। भले ही आपका जन्म उदास गुजों के परिवार में हुआ हो, लेकिन फिर भी आप अपने भीतर की धूप की किरण पा सकते हैं। आशावाद का मतलब किसी गंभीर स्थिति की वास्तविकता को नज़रअंदाज करना नहीं है। उदाहरण के लिए, नौकरी छूटने के बाद कई लोग हारा हुआ महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं, मैं इससे कभी उबर नहीं पाऊंगा। एक आशावादी इस चुनौती को अधिक आशावादी तरीके से स्वीकार करते हुए कहेगा, यह कठिन होने वाला है, लेकिन यह मेरे जीवन के लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने और ऐसा काम खोजने का मौका है जो मुझे वास्तव में खुश करता है। और सकारात्मक विचार सोचना और अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ घेरना वास्तव में मदद करता है। आशावाद निराशावाद की तरह संक्रामक हो सकता है, इसलिए आशावादी लोगों के साथ घूमने का निश्चय करें। आप जहां रहते हैं, देश, शहर, आपका पड़ोस और आपका घर, सभी का आपकी समग्र खुशी पर प्रभाव पड़ता है। अपना सुखद स्थान ढूंढिए।
एक सीढ़ी की कल्पना करें जिसमें नीचे 0 से लेकर शीर्ष पर 10 तक सीढ़ियां अंकित हो। सीढ़ी का शीर्ष अपने लिए सर्वोत्तम संभव जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और सीढ़ी का निचला भाग आपके लिए सबसे खराब संभव जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। आप कहेंगे कि आप व्यक्तिगत रूप से महसूस करते हैं कि आप इस समय सीढ़ी के किस पायदान पर खड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 10 देशों की मैं लिस्ट आपको बताऊंगा जो हैप्पीनेस्ट की लिस्ट है। 10 हैप्पीनेस्ट कंट्रीज ऑन अर्थ। तो पहला नंबर है फिनलैंड का, दूसरा डेनमार्क, तीसरा नॉर्वे, चौथा आइसलैंड, पांचवा नेदरलैंड, छठवां स्विट्जरलैंड, सातवां स्वीडन और आठवां न्यूजीलैंड, नौवां कनाडा और 10वां ऑस्ट्रेलिया। जिन देशों से आप खुश रहने की उम्मीद करते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और जीवन की गुणवत्ता अच्छी है, वे अभी भी काफ़ी खुश हैं, भले ही कई देश शीर्ष 10 से पीछे रह गए हैं। तो दोस्तों खुशी रिपोर्ट से हमने जो एक चीज सीखी है वह यह है कि 6 चर हैं जो विभिन्न देशों में मानव खुशी में अंतर बताते हैं। तो वह क्या है? तो अनुसंधान सार्वजनिक नीति स्तर पर उपयोग के लिए है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी सीखने के लिए कुछ सबक है। एक स्थायी और संतोषजनक नौकरी खोजिए, एक खुशहाल जगह पर रहने की पूरी कोशिश करें, अपने आप को सामाजिक समर्थन से घेरे, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और खुशी के लिए अपना व्यक्तिगत मार्ग प्रशस्त करने के लिए उदार बने। आत्मा, समय और धन से एक खुशहाल समुदाय का चयन करें। यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि खुलापन रखें, सुंदरता को अपनाएं, सामाजिक अवसर ढूंढे। दोस्तों आज यहीं पर रुकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।